नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। किसान सम्मान निधि और फसल बीमा से किसानों को मिल रही राहत। अक्षय तृतीया को लेकर बाजार में पहुंचे गुड्डे गुड़िया। लॉकडाउन के बीच राहत देने शुरू हुई रोजगार गारंटी योजना। और विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जरूरतमंदों को किया जा रहा भोजन वितरण। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के दौरान मुसीबत का सामना कर रहे किसानों के लिए राहत की खबर भी सामने आ रही है। राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से राजनांदगांव जिले के किसानों को कृषि ऋण, फसल बीमा और किसान सम्मान निधि से आर्थिक सहायता मिल रही है। लॉकडाउन की वजह से किसानों की उपज के विक्रय में काफ़ी असर पड़ा है और किसानों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। लॉकडाउन में किसानों के सामने आर्थिक समस्या भी आ रही थी। इसी बीच किसानों को राहत देने वाली खबर भी सामने आई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से राजनांदगांव जिले के 90,000 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे ट्रांसफ़र की गई। वहीं वर्ष 2019 के खरीफ फसल बीमा की राशि भी किसानों के खाते में डाली गई है। इसके अलावा 1 अप्रैल से किसानों को खरीफ ऋण वितरण भी किया जा रहा है। बैंक की नवासी सेवा सहकारी समिति के माध्यम से वर्ष 2019 के खरीफ फसल ऋण के दौरान किसानों का बीमा किया गया था। वहीं कुछ किसानों ने स्वेच्छा से भी बीमा कराया था, जिसके तहत जिले के 92,000 किसानों के लिए 157 करोड़ रुपए फसल बीमा की राशि प्राप्त हुई है, जिसे डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में जमा कर दिया गया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव का अधीनस्थ नवासी सेवा सहकारी समितियों के द्वारा जो ऋण वितरण किया गया था खरीफ 19 में, उसमें अभी बैंक को 92,000 किसानों का 157 करोड़ रुपए फसल बीमा की राशि प्राप्त हुई है, जिसे निर्देशानुसार डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में सीधा जमा करा दिया गया है और उसका भुगतान शाखाओं से प्रगति पर है। वर्तमान इस लॉकडाउन की स्थिति में भी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से 32 शाखाएँ एवं 89 सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों का खरीफ ऋण 1/4 से प्रारंभ है वितरण का कार्य, और जिसमें शासन के निर्धारित मापदंडों के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही समितियों के माध्यम से जागरूकता बताते हुए उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव द्वारा आज दिनांक तक 7 करोड़ 50 लाख का ऋण वितरण किया जा चुका है और वितरण का कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा भी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। वो भी 90,000 किसानों को सम्मान निधि का पैसा प्राप्त हुआ है, जिसे कि उनके खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। जिला सहकारी बैंक की 32 शाखाओं के माध्यम से बीते 1 अप्रैल से खरीफ फसल हेतु ऋण वितरण का कार्य भी किया जा रहा है, जिसमें अब तक 7 करोड़ 50 लाख रुपए का ऋण वितरण किसानों को किया जा चुका है। ऋण वितरण, किसान सम्मान निधि और फसल बीमा के तहत मिल रही आर्थिक सहायता से किसानों को काफ़ी बल मिला है। किसानों ने कहा कि संकट के समय फसल बीमा और किसान सम्मान निधि की राशि मिलने से काफ़ी सहायता होगी। एक साथ किसान योजना प्रधानमंत्री योजना से 1,39,000 रुपये मोल मिले हैं। मैं किसानी करने के लिए निकाला था साहब, तेने 50,000 लेगा था। बैंक वाले बहुत सुंदर काम करी, अच्छा करी, सुरक्षा हमारा बहुत मदद करी साहब। विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों के खाते में आए रुपयों का वितरण जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के विभिन्न शाखाओं के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जा रहा है। राजनांदगांव की शाखा में भी सुबह से किसान राशि का आहरण करने पहुंच रहे हैं, जहां सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर अतिरिक्त काउंटर के माध्यम से त्वरित नगद भुगतान कराया जा रहा है। हमारी शाखा में किसान सम्मान निधि के अंतर्गत
किसानों के खाता में अप्रैल महीने में 2000 की किस्त जमा हो चुकी है और लगातार हम 15 दिन से उनको किसानों को पैसा उनको पेमेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ फसल बीमा की इस शाखा के अंतर्गत 9100 किसानों की लगभग 21 करोड़ 65 लाख की राशि 7 समितियों की उनके किसानों के खाता में जमा कर दी गई, वो भी पेमेंट कर रहे हैं। शाखा के अंतर्गत 3 काउंटर कैश के खोले गए हैं, 1 काउंटर के एंट्री का है और लगातार जितनी जल्दी हो किसानों को पेमेंट करके उनकी सुविधा का ध्यान रखा गया है। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन यहाँ पे किया जा रहा है। फसल बीमा की राशि किसान सम्मान निधि के साथ ऋण मिलने से लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुए किसानों को फिर से खेती किसानी के कार्य में सहूलियत होने के साथ ही परिवार की जीविका चलाने में मदद मिल रही है। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में लॉकडाउन के बीच अक्षय तृतीया को लेकर बाजार सज गया है और मिट्टी के गुड्डे गुड़िया बाजार में उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन इस बार तीज त्योहार कोरोना वायरस के भेंट चढ़ चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने एवं रोकथाम के लिए शासन के निर्देश पर पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य किया गया है। इस कारण कोरोना वायरस के चलते इस बार अक्षय तृतीया पर्व पर शहनाई नहीं गूंजेगी। हिंदू पंचांग के मान्यता अनुसार मई और जून महीने के शुभ मुहूर्त में बहुत ज़्यादा मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के चलते सभी मांगलिक कार्य स्थगित किए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत प्रशासन ने दी है। डोंगरगढ़ के बाज़ार में अक्षय तृतीया को लेकर बाज़ार सजे हुए हैं और 20 रुपये से लेकर 100 रुपये तक मिट्टी के गुड्डी गुड्डे बाज़ार में उपलब्ध है। बाज़ार में गुड्डी गुड्डे विभिन्न रंग पोशाकों में ग्राहकों को लुभाने में लगे हुए हैं। भारतीय संस्कृति में अक्षय तृतीया का अपना एक अलग ही महत्व है। तृतीया का जो महत्व है वो है कि जो देहात के लोग रहते हैं, जो गांव के लोग रहते हैं, वो बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इसका जो महत्व है ये पानी, इसका मतलब जो छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया और छोटे जो बच्चे रहते हैं वो बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इसकी पूजा करते हैं घरों घर में। और इसकी जो कीमत है वो 20 रुपये से लेकर 100 रुपये तक है। लॉकडाउन के चलते प्रदेश में मांगलिक कार्यों, शादी समारोह, सालगिरह, सगाई जैसे कार्यों पर पूर्ण विराम लग गया है, जिसका सीधा असर होटल इंडस्ट्रीज़ पर पड़ा है। होटल, मैरिज हॉल, मंगल भवन आदि में बुकिंग निरस्त कर दी गई है, जिससे संचालकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। डोंगरगढ़ से सचिन जामोलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा भोजन वितरण। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में।
शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड-19 के रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन में कई परिवारों के सामने भोजन का संकट खड़ा है, जिसे देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जरूरतमंदों की सहायता हेतु भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आम लोगों के हित में लगातार काम कर रही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कोविड-19 के लॉकडाउन में प्रभावित लोगों तक भोजन की व्यवस्था कराने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जुटा हुआ है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं अन्य न्यायाधीशों के द्वारा जरूरतमंदों की सहायता के लिए मिले आर्थिक सहयोग से पैरालीगल वॉलंटियरों के साथ मिलकर हर जरूरतमंद तक भोजन व्यवस्था कराई जा रही है। इसके लिए न्यायालय परिसर के समीप एक किचन बनाया गया है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों भोजन के पैकेट तैयार हो रहे हैं। पैरालीगल वॉलंटियर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा की देखरेख में जरूरतमंदों के लिए यहां पर भोजन बना रहे हैं, जिसे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंदों को दिया जा रहा है। वहीं लॉकडाउन में फंसे अन्य जिलों व राज्य के लोगों को भी भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे असहाय लोग जो सड़क किनारे ही जीवन यापन करते हैं, उनकी सहायता भी की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा ने कहा कि न्यायाधीशों के द्वारा मिले आर्थिक सहयोग से जरूरतमंदों को भोजन देने के साथ ही सूखा राशन, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण भी किया जा रहा है। कोरोना वायरस के साथ जागरूकता के साथ हम ये भोजन व्यवस्था भी कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं श्रेय देना चाहूँगा अपने माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को, जो कि न्यायाधीश भी हैं, मुखिया भी हैं यहाँ के। उन्होंने सभी से आग्रह और निवेदन किया तो न्यायाधीशगण ने आगे बढ़कर एक बहुत अच्छी आर्थिक राशि हमारे पैरालीगल वॉलंटियर को दी, जिसके माध्यम से हमने उस राशि को एकत्र करके एक किचन चालू किया है।
इस किचन के दौरान हम सभी पैरालीगल वॉलंटियर की सबसे पहले जांच करते हैं कि उन्हें किसी प्रकार का कोई संक्रमण तो नहीं है। पहले उन्हें हम सैनिटाइज़ कराते हैं। सैनिटाइज़ कराने के पश्चात ही हम इस किचन में आगे बढ़ाते हैं। तत्पश्चात यह खाने के लिए हम कहीं भी कोई भी भीड़ यहाँ पर एकत्रित नहीं करते हैं। हम सारे शासन के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं और फिर इस खाने के फूड पैकेट तैयार करके हम लोगों जो नीडी पर्सन हैं उनको देते हैं और ये कार्य हमारा सतत रूप से चल रहा है। इसके तहत हम मास्क, सैनिटाइज़र और इसके अतिरिक्त भी सूखा राशन लोगों को उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कर्तव्य आज राष्ट्र की रक्षा, विश्व की रक्षा करने का है और उस कार्य में हम सतत रूप से आगे बढ़ रहे हैं और यह विश्वास भी है कि हम आपके साथ मिलकर, मीडिया के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर, न्यायपालिका भी इस राष्ट्र की सेवा में अपना संपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे। प्रतिदिन कितने पैकेट बन जाते हैं? प्रतिदिन हमारे यहाँ हज़ारों पैकेट तैयार हो रहे हैं जिनको लोगों को वितरित किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त भी हम एक और प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के घरों में किसी प्रकार की कोई हिंसा ना बढ़े, इसलिए हम हमर अंगना योजना के तहत लोगों के घर घर जाकर पैरालीगल वॉलंटियर के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार की हिंसा या किसी प्रकार का कोई भी अपराध कारित न करें। पैरालीगल वॉलंटियर प्रतिदिन सैकड़ों पैकेट भोजन तैयार कर रहे हैं, जिसमें पूड़ी, सब्जी के अलावा पापड़, अचार, चावल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन हो, इसके मद्देनजर न्यायालय परिसर में किसी को भी भोजन वितरण नहीं किया जा रहा है, बल्कि पैरालीगल वॉलंटियर स्वयं जरूरतमंदों तक पहुंचकर भोजन के पैकेट दे रहे हैं। वहीं इस दौरान हमर अंगना योजना के तहत पैरालीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से लोगों को घरेलू हिंसा के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देकर सहायता भी की जाती है। संकट की इस घड़ी में विधिक सेवा प्राधिकरण असहाय लोगों के लिए एक बार फिर सहायता के लिए सामने आया है और इस बार जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। लॉकडाउन के बीच मनरेगा का काम शुरू हो चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मजदूर काम कर रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक कर दी गई है। लेकिन इस बीच 20 अप्रैल से कई क्षेत्रों को दी जाने वाली छूट शुरू हो गई है। इन्हीं छूट में से एक है गरीब और मजदूर वर्ग को काम की मंजूरी और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत गांव में ही रोजगार मुहैया कराया है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम भोतली में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत तालाब निर्माण का कार्य शुरू किया गया है, जहां पर 2 पाली में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 87 मजदूर काम में लगे हुए हैं। सामाजिक दूरी बरकरार रखते हुए 4-4 मजदूरों को काम का फासला बांटा गया है। इस दौरान मजदूरों को बार बार साबुन से हाथ भी धुलवाया जा रहा है। कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव को रोका जा सके, इसके लिए इन श्रमिकों ने मास्क का उपयोग करके अपने काम को शुरू किया है। मनरेगा के तहत मजदूरी दर 176 से बढ़ाकर 190 रुपया किया गया, जिससे उनके चेहरों पर खुशी की झलक साफ दिखाई दे रही है। बहरहाल इस संकट की घड़ी में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से जहां मजदूरों को गांव में ही रोजगार मुहैया कराई जा रही है, वहीं गांव में परिसंपत्ति का निर्माण भी हो रहा है। संकल्प न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर के साथ परमानंद रजक। संकल्प न्यूज परिवार आपसे अपील करता है, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।